जय मसीह की भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं एक बार फिर आपके सामने आई हूँ अपनी एक टेस्टिमनी शेयर करने के लिए। जो बीते दिनों में परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है वो मैं आप सबके सामने शेयर करने के लिए आई हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज से 6 महीने पहले जुलाई में मैंने एक पोस्ट डाली थी जिस पे मैंने बताया था कि मेरी सर्जरी है और मेरे लिए दुआ करना। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो गई थी परमेश्वर की कृपा से। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। तो जो मेरी सर्जरी हुई थी वो मेरे ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। तो हाँ, सच में परमेश्वर ने उन सब चीज़ों से निकाल के आज मुझे खड़ा किया है। आज मैं जीवित हूँ, आज मैं आपके सामने हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर की महिमा हो। मेरी इस गवाही से परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो अद्भुत काम किए हैं, इससे परमेश्वर को महिमा मिले। तो भाइयों बहनों, 2021 वो साल था जब मुझे पता चला था कि मेरा जो किडनी है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है। तो हाँ, 2021 में फरवरी में मेरे दांत में दर्द हुआ, तो जिसकी वजह से मैं डेंटिस्ट के पास गई। तो डेंटिस्ट के पास जाके डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे जो है दांत में कैविटीज़ हो गई हैं, तो और उसके लिए रूट कैनाल कराना पड़ेगा। तो रूट कैनाल मैंने कराया। और आप लोग जानते ही हैं कि उस टाइम पे बहुत टफ़ टाइम चल रहा था। वर्ल्ड वाइड कोविड था और हमारे तो सेकंड वेव थी इंडिया में, मतलब उस तरह से 2021 में। और उससे पहले लॉकडाउन था। तो जब मैं डेंटिस्ट के पास से वापस आई तो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक और पेन किलर दिया। मेरे 2-3 दिन ठीक से निकल गए। तीसरे दिन फिर उसके बाद मुझे वीकनेस आनी धीरे धीरे से शुरू हो गई। वीकनेस 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ऐसे करते करते मेरा चलना मुश्किल हो गया। मतलब बेड से उठ के चल भी नहीं पाती थी। मेरा वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो गया। मैं जब काम करने नीचे बैठती थी तो मुझसे उठा नहीं जाता था। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ कि इतनी बुरी परिस्थिति थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो सारी चीज़ें। और फिर ऐसे हुआ फरवरी लास्ट में। फरवरी लास्ट में ही ऐसा है कि मैं किचन में काम कर रही थी। तो किचन में काम करते करते मैं गिर गई। बर्तन मैं साफ़ कर रही थी और मैं फ़र्श पे गिर गई। और मेरे हस्बैंड उस टाइम पे घर से ही काम कर रहे थे, तो उनकी मीटिंग चल रही थी। और मुझे समझ नहीं आया कि एकदम से मेरे साथ क्या हो गया। ना मेरे हाथ पैर हिल रहे थे, ना कुछ हो रहा था। सिर्फ मैं सांस ले पा रही थी। तो उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि शायद ये मेरा अंत समय है, कि मेरे शायद जीवन इतना ही है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक अलग ही प्लान रखा था, एक अलग ही योजना थी परमेश्वर की मेरे जीवन में। तो उसके बाद जब मेरे हस्बैंड की मीटिंग ख़त्म हुई, 15-20 मिनट में वैसे ही फ़र्श पे पड़ी रही। और उन्होंने आके मुझे उठाया, मतलब, और उन्होंने बस मुझे सांस चल रही थी मेरी, बाकी मुझे सब समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस मेरे हाथ पैर नहीं उस टाइम पे मूव कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे उठाया, मुझे रूम में लेके आए। रूम में अ, उस टाइम पे जब आसपास हॉस्पिटल्स में पता किया तो उनके पास इतना, मतलब, पीक कोविड भी था उस टाइम पे। तो फिर उनको, अपने हस्बैंड को बोला कि मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ, शायद हो सकता है कि मुझे एनीमिया ऐसे कुछ हुआ हो। तो बाद में मैं डॉक्टर को दिखा लूँगी, जाके बाद में हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो वैसे ही फिर उन्होंने भी बोला कि ठीक है, मतलब 1-2 दिन बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे। तो फिर बस ऐसे ही थोड़ा 1-2 दिन के लिए बिज़ी हो गए। फिर उसके बाद बात आती है, मतलब 2-3 दिन फिर ऐसे ही निकल गए। धीरे धीरे मैं, मतलब, थोड़ा ठीक मुझे फ़ील हो रहा था। वीकनेस तो थी मुझे। मेरा जैसे भूख लगना भी थोड़ी कम हो गई। और अ, बाकी मैं उतना कुछ खा नहीं पा रही थी, सिर्फ मैं फ्लूइड्स ले रही थी। और फिर आता है 5th का डे, 5th ऑफ मार्च। तो 5th मार्च को मेरा ब्रीदिंग इश्यूज़ होना शुरू हो गए। सांस लेने में दिक्कत होने लगी मुझे सुबह से। तो धीरे धीरे करके वो शाम तक थोड़ा हुआ। तो मुझे फिर भी ऐसे लगा कि शायद वीकनेस है। ये तो मुझे फोर्स कर रहे थे मेरे हस्बैंड कि चलो, लेकिन मैं ही डिले करती जा रही थी कि नहीं, मतलब ठीक हो जाएगा ये, शायद, मतलब ऐसे मुझे
एनीमिया मुझे हो गया है, जिसकी वजह से इतनी मुझे वीकनेस हो रही है। और क्योंकि मुझे पहले भी बार बार एनीमिया होता था, और फिर सिक्स्थ को भी ये सिक्स्थ को भी फिर ऐसे हुआ, और सेवन्थ को मतलब सुबह से फिर से उससे ज़्यादा मेरी वर्स कंडीशन हो गई। तो शाम होते तक मतलब मुझे ब्रीदिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होनी शुरू हो गई। और शाम को हम लोग 10 बजे घर से निकले, आसपास हॉस्पिटल में कॉल किया, लेकिन उस टाइम पे डिफरेंट प्रोटोकॉल चल रहे थे हॉस्पिटल्स के भी। तो फिर हमने उस हॉस्पिटल में जहाँ पे मतलब कोविड के पेशेंट्स और सब कुछ देख के कि ये किस तरह से है सिस्टम, तो वैसे देख के फिर हमने हॉस्पिटल कॉल किया, और हम रात को हॉस्पिटल गए, इमरजेंसी में एडमिट हुई मैं। तो मैं फिर भी मैं हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी। जब मैं किचन में गिरी थी, मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ यहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर से जीवन दिया। मेरे हाथ में हो सकता था कि मैं खाना बना रही हूँ, कुकर मेरे हाथ में हो, तवा हो सकता था मैंने पकड़ा हुआ हो, और अगर मैं गिरती तो वो भी मेरे साथ ही मेरे ऊपर गिर जाता। तो मैं सच में परमेश्वर ने मेरी उस दिन भी मेरी जान बचाई थी। बोलते हैं ना कि जिसके साथ परमेश्वर है वो साथ रहता है, वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी परिस्थितियाँ में हमारे साथ है, चाहे अच्छी चाहे बुरी परिस्थितियाँ हों। मैंने हमेशा परमेश्वर को मैंने कहा कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे संभाल, तू मुझे बचाएगा तब भी तू मेरा परमेश्वर है, तू नहीं बचाएगा तब भी तू मेरा परमेश्वर है। तो भाइयों बहनों, मैं उस परिस्थितियों से निकल के हॉस्पिटल में गई। एक पूरा रात उस दिन की, जब मैं इमरजेंसी में गई थी, वहाँ पे उन्होंने मेरा बीपी जब चेक किया तो 160 से ऊपर मेरा बीपी था। तो मुझे उन्होंने एडमिट कर लिया। वहाँ पे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है कि ग्लूकोज चढ़ाना और जो बाकी ऑक्सीजन लगाई, जिससे मुझे थोड़ा स्टेबल फील हुआ। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि शायद अब मुझे घर भेज देंगे, लेकिन उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लेके मुझे सिटी स्कैन के लिए, चेस्ट का सिटी स्कैन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि उनको डाउट था कि शायद मुझे कोविड हुआ हो। और फिर मेरे ब्लड टेस्ट भी हुए। उसके बाद उन्होंने मुझे कोविड के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और जब फिर मेरे ब्लड टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो जो मेरे पैरामीटर्स थे वो थोड़े हाई थे। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इमरजेंसी डायलिसिस करना पड़ेगा। तो उसी रात उन्होंने मेरे नेक से, ये देखिए आपको यहाँ पे निशान है जहाँ से उन्होंने कैथेटर लगा के मेरा डायलिसिस रात को हुआ था। लेकिन मुझे कुछ होश नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे जब मेरी दोबारा से उन्होंने सैंपल लिया मेरा थ्रोट का और नोज़ का, जो सैंपल लेके टेस्ट किया, तो मेरी कोविड रिपोर्ट शाम तक नेगेटिव आई थी। तो जिसके बाद उन्होंने मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, सॉरी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। तो मैं 7 दिन आईसीयू में रही थी। तो 6 दिन मैं आईसीयू में रही थी, और बाकी नेक्स्ट 1 हफ़्ता और मैं वार्ड में रही थी। तो जब मैं आईसीयू में थी तो मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए। तो जिन टेस्ट में ये पता चला कि मेरा जो किडनीज़ हैं वो कम्प्लीटली ही फेल हो चुकी हैं। फिर भी एक ऐसी कंडीशन जब आपको पता चले कि आपका ऑर्गन ही काम नहीं कर रहा है, और आप सब जानते हैं कि कितनी टफ़ सिचुएशन है, मतलब आपकी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। खुदावन ने मुझे वहाँ से निकाल के खड़ा किया। मैं चलना ही भूल गई थी, मैं आपको बताऊँ। मतलब वही बेड पे लेटे लेटे मुझे, मतलब जब मैंने नीचे पैर रखे तो मुझसे चला ही नहीं गया, और मुझे ऐसे लगा कि मैं नहीं चल पाऊँगी कभी। लेकिन फिर वही परमेश्वर का नाम ले कि धीरे 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 करके स्ट्रगल करके मैं दोबारा से चलना शुरू किया। मैं वार्ड में शिफ्ट हुई, रूम में शिफ्ट हुई। वहाँ पे भी मेरा एक दिन छोड़ के, मतलब 3 मुझे डायलिसिस मेरा होता था, क्योंकि मेरे पैरामीटर्स बहुत ही ज़्यादा हाई थे। तो उसके बाद जब मैं शिफ्ट हुई तो मेरा डायलिसिस उन्होंने कंटिन्यू किया। और फिर डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि अब आपको करना ही है डायलिसिस, तो आपको मतलब आप डिसाइड कर लो कि आपको फिस्टुला, जो एवी फिस्टुला बनता है डायलिसिस के लिए, वो आपको कहाँ करना है, और आप दोबारा से एडमिट हो गए या अभी। तो फिर जब मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो उसी टाइम पे हमने डिसाइड किया कि जो मेरा फिस्टुला है वो बनाना है। तो मेरी फिर से सर्जरी हुई बाजू की। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए निशान जो हैं, ये सारे निशान जो हैं ये उसी के हैं, सर्जरी के ही। इतने तो मेरी 2 सर्जरीज़
यहाँ पे हुई थी। तो मेरा फिस्टुला बना, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया और अगस्त में मेरा फिस्टुला जो था, एवी फिस्टुला, वो फेल हो गया। मुझे दोबारा से एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। और मेरी जो फिस्टुला रिपेयर की सर्जरी थी वो दोबारा हुई। तो जिसके बाद जो मेरा जो दूसरी बारी बाजू में फिर से ऑपरेशन हुआ है। और सच में मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी वैसे ही इतनी कठिन परिस्थितियां हैं। मैं डायलिसिस के लिए जाती थी, मेरा बीपी एकदम से कम हो जाता था, एकदम से मुझे चक्कर आने वहाँ शुरू हो जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि इतनी सारी मुश्किलें क्यों आ रही हैं, परमेश्वर ऐसा क्या हो गया है। लेकिन मैं मतलब उस टाइम पे भी परमेश्वर मुझे संभाल रहा था, उस टाइम पे भी परमेश्वर मुझे उन परिस्थितियों से निकाल रहा था बाहर। तो जब फिर डॉक्टर्स ने मुझसे फिर से पूछा कि आपको अब क्या करना है, आपको फिर से फिस्टुला सर्जरी करानी है या आपको दूसरा कोई ऑप्शन करना है। तो डायलिसिस के लिए या तो फिर हेमोडायलिसिस ही होता है या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, जो कि पेट से करते हैं। तो फिर दूसरी बारी जब मैंने ऑप्ट किया तो मैंने पेरिटोनियल डायलिसिस ही ऑप्ट किया। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए मेरी दोबारा से जनरल एनेस्थीसिया में जाके सर्जरी हुई। और फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो थोड़ी मेरी सिचुएशन बेटर थी, क्योंकि मेरा बीपी लो नहीं हो रहा था अभी। और मैं पानी भी अब थोड़ा पी सकती थी, 1000 ml तक मैं पी सकती थी पानी। जब मैं हेमोडायलिसिस पीती थी मेरे को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन था। और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन मतलब आज से कि 500 ml तक मैं पानी पीती थी। और बहुत मुश्किल था, मतलब इतना कि जो इंसान 3 3 साढ़े 3 4 लीटर पानी पीता है, अगर उसको आप एकदम से बोल दो कि इतना कम पानी पीना है, तो सच में बहुत मुश्किल है।